नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस वर्क बुक कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा ये 10वां भाग है। जो अगर आप हिंदी से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी या अदर स्टेट की भी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, यूजीसी नेट या डीएसएसबी कोई भी हो, या स्कूल व्याख्याता राजस्थान, या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो जाए, तो उसके लिए यह प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चुने हुए प्रश्नों को रखा गया है। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलती है। तो इसलिए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और इसी तरह प्रैक्टिस और हिंदी साहित्य और ग्रामर से संबंधित जो भी आपको आवश्यकता है टॉपिक की, वह इस पर उपलब्ध रहेगा। ठीक, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न, वे अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। यह कथन है। कथन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसमें बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके लिए है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह किसके लिए कहा है। तो इसमें कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, भारतेंद्र। आपको बताना है इसमें कौन हो जाएगा। तो प्रेमचंद। प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने कहा है कि वे अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रेमचंद पर है। फिर दूसरा है, मंतख बुतवारिक पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है मुल्ला वजही, शाह मीरान, गेसुदराज, मुंशी सदा सुखराय। तो इसमें आपके दो में क्या हो जाएंगे? मंतख बुतवारिक ये पुस्तक मुंशी सदा सुखलाल की है, तो ये सही हो जाएगा डी। तीसरा नंबर, निम्न में कौन सी रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है? नहीं है बताना। देखिए, ठीक, यहाँ कंफ्यूज होता है हाँ और नहीं में, इसको जरूर याद रखिए। प्रश्न पढ़ते समय ये शब्द जरूर ध्यान रखिए। तो इसमें तीसरे में क्या हो जाएगा? पवनदूत, रामचरित चंद्रिका, देवदूत, देवी स्तुति, शतक। तो इसमें बताना है कि इनकी कौन नहीं है। तो तीन में आपका क्या हो जाएगा? डी, देवी स्तुति इनकी नहीं है। ठीक, बाकी तीनों है। फिर चार नंबर पे देखिए, सानी का पूरा नाम क्या है? एक कवि है, उनका पूरा नाम सानी नाम से लिखते थे, उनका पूरा नाम आपको बताना है। गुलशेखर सानी, गुलशेर खां सानी, गुल शेखर खां सानी, ख्वाजा शेर खां सानी। तो सानी का पूरा नाम क्या था? गुलशेर खां सानी। आपका चार में बी हो जाएगा। 5, अपनी किस रचना को लल्लू लाल ने बजुबान ई रेख्ता कहा है? लल्लू लाल हिंदी के प्रथम लेखक थे। इन्होंने अपनी किस रचना को बजुबान ई रेख्ता कहा है? इसमें आपको बताना है प्रेम सागर, माधव विलास, लाल चंद्रिका, तलायफ ई हिंदी। तो 5 में आपका क्या हो जाएगा? डी, तलायफ ई हिंदी को इन्होंने बजुबान ई रेख्ता कहा है। 6 नंबर, महाभोज शीर्षक से कौन सी विधा में रचना नहीं है? महाभोज ये रचना है, तो इसमें आपको बताना है किस विधा में यह रचना नहीं की गई है। बाकी एक कई विधाओं में रचना हुई है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। किसमें नहीं किया गया है? 6 में आपको बताना है। 6 का आपका डी हो जाएगा, काव्य में नहीं है। बाकी
कहानी भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है। फिर 7, गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है? ये गालिब छोटी शराब ये आत्मकथा है, लेकिन बताना है किसकी है। ए राजेंद्र यादव, अखिलेश, रविंद्र कालिया, गालिब, मिर्जा गालिब। तो 7 में आपका क्या हो जाएगा? सी, रविंद्र कालिया की ये आत्मकथा है गालिब छोटी शराब। फिर 8 नंबर, बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? विधा बताना है, निबंध, कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। तो 8 में आपका क्या हो जाएगा? बी। बी क्या है? कहानी है। बोलगा से गंगा यह कहानी है। फिर 9, इस बोली में मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा, यह कथन है। हिंदी भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन बताना है किसका है, हिंदी भाषा के संबंध में किसने कहा है। ग्रियर्सन, विलियम कैरे, तासी, गिलक्राइस्ट। तो 9 में आपका क्या हो जाएगा? बी, विलियम कैरे ने यह कहा है कि इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। ठीक। आइए 10 नंबर, दौलत इंद्र समान बढ़ी, पै खुमान के नेक गुमान न आयो। एक पंक्ति है, इसमें आपको अलंकार बताना है। अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना, विशेषोक्त, विरोधाभास, असंगत। तो 10 में आपका क्या हो जाएगा? बी, विशेषोक्ति। ठीक, विशेषोक्त अलंकार बी। 11, शब्द और अर्थ का समान मिश्रण गुणफल किस रीति में मिलता है? यानी शब्द और अर्थ का समान मिश्रण जो है इसको क्या कहते हैं? गुणफल। यह किस रीति में मिलता है? वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पंचाली रीत, लाटी। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा? सी, पंचाली रीत में यह शब्द और अर्थ का मिश्रण जिसे हम गुणफल कहते हैं मिलता है। 12, आंसू है। आंसू आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का आंसू। मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका क्या हो जाएगा? ए, आंसू जो है ये मुक्तक काव्य है। 13, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, काव्य संकलन पूछ रहा है, काव्य नहीं। ठीक। तो दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो आपका 13 में क्या हो जाएगा? सी, निहार। निहार इनका पहला यानी प्रथम काव्य संकलन है। फिर 14 नंबर, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक। तो इसमें एक कूट दिया है, सूची 1, सूची 2, इसमें मिलान करके आपको बताना है। तो इसमें देखें, तो इसमें अगर मिलाएंगे आप, यहाँ देखिए, प्री प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ए का 3, ए का 3 आपका ए और सी में मिल रहा है। फिर रंग में भंग किसका है? यहाँ देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। 2 का आपका क्या हो जाएगा? 2 का 1 यानी बी का 1। तो किस में मिला? सी में। तो आपका ये सी सही हो गया। ठीक। अब इसमें देखें 15 नंबर, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? ठीक, इसमें बताना है अर्नाल्ड की जो पुस्तक अंग्रेजी की थी, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको इसमें भाषा बताना है किस भाषा में की थी। तो 15 का आपका खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 में क्या हो जाएगा? सी, इन्होंने ब्रजभाषा में इसकी रचना की थी। 16 नंबर, चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह
करगत हुआ था उड़ गया। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में यह कथन किसका है? जो दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है काव्य, एक कथन किसने कहा है? कृष्ण का, दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, भीष्म का। तो 16 में आपका क्या हो जाएगा? सी। ये कथन युधिष्ठिर का था। 17 निम्न में एक काव्य संग्रह त्रिलोचन शास्त्री का है बताना है। केवल एक काव्य है। जीने की कला, छवियाँ की छवियाँ, नीरज नीरज के प्रेम गीत, राही को समझाए कौन। तो इसमें 17 में आपका क्या हो जाएगा? ए। जीने की कला त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। फिर 18 अष्टछाप के कवि नहीं है। जो अष्टछाप कवि थे कृष्ण भक्त में, उसमें एक नहीं है, इसको बताना है। रैदास, कृष्णदास, परमानंद, नंददास। तो 18 में आपका क्या हो जाएगा? ए। रैदास नहीं थे, बाकी तीनों थे। 19 कविता के बहाने, कविता के बहाने, कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने एक रचना है, कविता है, कि बताना है कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई, किस काव्य संग्रह में है? परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। तो 19 में आपका क्या हो जाएगा? सी। इन दिनों से जो संग्रह है, उसी में कविता के बहाने इनकी रचना संकलित है। 20 निम्न में से लंबी कविता नहीं है। इसमें लंबी कविता नहीं है बताना है। पटकथा, प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस, अकाल और उसके बाद। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा? डी। अकाल और उसके बाद लंबी कविता नहीं है, बाकी तीनों लंबी कविता है। 21 निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें असंगत बताना है। शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भौरे, नागफनी श्याम नारायण सोनकर, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 21 में आपका बी हो जाएगा, नागफनी श्याम नारायण सोनकर का नहीं है। ठीक। फिर 22 सतह से उठता आदमी की विधा आपको बताना है। काव्य है, कहानी है, एक नाटक है कि नाट्य काव्य है? तो आपका 22 में क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा, यह कहानी है, सतह से उठता आदमी। फिर 23 मलबे का मालिक, कहानी का कथ्य क्या है? ये जो मलबे का मालिक है, ये कहानी है, इसका यह किस कथा पर आधारित है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन पर। तो 23 में आपका डी हो जाएगा, भारत पाक विभाजन पर यह मलबे का मालिक कहानी आधारित है। फिर आगे अब हम देखेंगे 24 नंबर, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताना है। राग दरबारी एक रचना है। मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में कोई नहीं। तो किसकी है राग दरबारी? श्रीलाल शुक्ल की। फिर 25 वह भी कोई देश है महाराज, किसका यात्रा वृत्तांत है? वह भी कोई देश है महाराज। तो आप यह यात्रा वृत्तांत है, किसकी है, इसको बताना है। पंकज बिष्ट, आलोक श्रीवास्तव, अखिलेश, अनामिका। तो 25 में आपका क्या हो जाएगा? सी, अखिलेश का। ठीक। 26 नंबर, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम। जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास थे, उसमें अधूरा उपन्यास कौन सा है बताना है। मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो 26 में आपका क्या हो जाएगा? सी, इरावती इनके अधूरा उपन्यास है। फिर 27 प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो प्रेमचंद पहले उर्दू में ही उपन्यास लिखते थे, बाद में वे जो है अपने उपन्यासों को हिंदी में रूपांतरित किया। तो कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। तो 27 में आपका क्या हो जाएगा? बी, सेवा सदन
बाजारे हुस्न का अनुवाद है। 28 इनमें से गगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? गगौली एक गांव है, किस उपन्यास में उसका केंद्र है? 23 में आपका 28 में जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, परती पर कथा, आधा गांव। तो 28 में आपका क्या हो जाएगा? डी, आधा गांव गंगौली की कथा पर आधारित है। 29 भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। जो युग चले थे भारतेंदु युग, तो उसमें उसकी केंद्रीय विधा यानी उस समय क्या ज़्यादा लिखे जा रहे थे? तो उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो 29 में कौन सा हो जाएगा? सी। उस समय नाटक अधिक लिखे जा रहे थे और खेले भी जाते थे। फिर 30 सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? ये दो रचना दे दिया ताकि आप उसको पकड़ सकें। राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो 30 में आपका क्या हो जाएगा? ये राधाचरण गोस्वामी। फिर आगे देखें, 31 देखें, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन एक पात्र है, तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त। तो 31 में आपका क्या हो जाएगा? डी, स्कंदगुप्त का यह पात्र है धातुसेन। आवारा मसीहा 32 आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? यानी यह उपन्यास है किसकी जीवनी पर है? ये चर्चित उपन्यास है प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 32 में आपका क्या हो जाएगा? सी, शरत चंद्र पर आधारित है यह आवारा मसीहा। 33 देहरी भाई विदेश संपादित पुस्तक क्या है? यह बताना है। एक लेखिका की आत्मकथा है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा, नासिरा शर्मा की आत्मकथा, लेखिकाओं का आत्मकथ्य है। तो इसमें 33 में आपका क्या हो जाएगा? डी, देहरी भाई विदेश यह लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित किया गया है। ठीक, ये राजेंद्र का है। फिर 34 कृष्णा सोबती रचित मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस रचना से लिया गया है? तो बताना है बादलों के घेरे, हम हसमत, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के। तो 34 में आपका क्या हो जाएगा? बी, हम हसमत से यह मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र उनकी रचना से है, हम हसमत। फिर 35 प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका, जो प्रगत प्रयोग इस तरह जो काल चले थे, तो प्रयोगवाद की जन्म पत्री यानी कब से यह शुरू हुआ, किस पत्रिका से इसको सम्मान मिला? तो इसमें देखेंगे तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो आपका 35 में क्या हो जाएगा? तार सप्तक। 36 नंबर बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जे ए हिक्की, मार्शमैन, मोतीलाल घोष, राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट, तो यह आपको बताना है। 36 में आपका क्या हो जाएगा? ए, जे ए हिक्की इसके संपादक थे 36 का। 37 में आइए, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन एक रचना है, इसमें बताना है इसके लेखक कौन है। 37 में निराला प्रसाद गुप्त हरिऔध। तो 37 में आपका क्या हो जाएगा? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह रविंद्र कविता कानन है। फिर 38 तुलसीदास आधुनिक वातायन से, ये चर्चित रचना है, एक तरह से यह आलोचनात्मक कृति है। पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
तो 38 में आपके क्या हो जाएंगे, ये रमेश कुंतल मेघ की यह रचना है तुलसी आधुनिक वातायन से, यह चर्चित है, पूछा भी गया है। फिर 39 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 39 में किसकी ललित निबंध संग्रह है, यह बताना है। यह निबंध है लेकिन किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो 39 में आपका क्या हो जाएगा, सी, विद्यानिवास मिश्र का यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध है। 40 आइए, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। जो भारतीय नारी की समस्याएं थी उस समय, तो उसी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने एक रचना की, वही रचना आपको बताना है। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो 40 में आपका क्या हो जाएगा, बी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यह भारतीय नारी की समस्याओं पर आधारित है। 41 में आपको बताना है अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है। तो इसमें बताएंगे आप 41 में अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक, फिर आगे चलिए। अब देखें 42 नंबर, पुष्ट मारक को जहाज जात है, जो उसकी कछु लेना हो सो लेव। विट्ठल नाथ का यह कथन कब का है, वल्लभाचार्य की मृत्यु पर, सूरदास की मृत्यु पर, नंददास की मृत्यु पर, हरिराय की मृत्यु पर। तो 42 में आपका क्या हो जाएगा, बी, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो लेव। तो उनकी मृत्यु पर इन्होंने यह कहा था, किसके, सूरदास। 43 धर्मवीर भारती के अंधा युग नाटक ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। यह कृति नाटक के किस विधा के अंतर्गत आती है। इसमें बताना है आपको, ध्वनि रूपक है कि काव्य रूपक है, प्रहसन है, पौराणिक नाटक है। तो 43 में आपका क्या हो जाएगा, बी, काव्य रूपक है अंधा युग। 44 नंबर, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, इसमें आपको पंक्ति बताना है किसकी है, सूरदास की है, नंददास की है, विद्यापति की है, तुलसीदास। तो 44 में आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास, माधव हम परिणाम निराशा। 45 नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से है, यानी किस रचना में है। तो कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती। 45 में आपका क्या हो जाएगा, ए, कामायनी में लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। फिर 46 शोभा सरसाने न बखाने जात, कहूँ भांत आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोच के। बताना है आपको, केशवदास के एक, तुलसीदास, सेनापति, नंददास। तो 46 में आपका क्या हो जाएगा, सी, सेनापति की है, सेनापति का यह कथन है। अब 47 नंबर देखें, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो 47 में आपका क्या हो जाएगा, सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। 48 धूमिल को किस काव्यकृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 48 में किस पे मिला था, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर भी नहीं। तो 48 में आपका ए, कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 49 ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक अलंकार, रस, नाट्य, ध्वनि। तो 49 में आपका डी हो जाएगा, किससे है, नाम से ही, ध्वन्यालोक, ध्वनि से। 50 संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। पद लालित्य तो किसकी है,
कालिदास, माघ, भारव, दंडी। तो 50 में आपका क्या हो जाएगा? डी। अब देखें 51 नंबर पे, वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रों को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। तो 51 में आपका क्या हो जाएगा? सी, कुंतक, वक्रोक्त कुंतक। फिर रीति संप्रदाय के 52, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं रीति भरतमुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। तो 52 में आपका क्या हो जाएगा? सी, वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। 53, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना? 53 में आपका क्या है? भामा, दंडी, मम्मट, क्षेमेंद्र। तो 53 में बी हो जाएगा, दंडी। फिर 54, भारतेंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक आख्यान दिया था, आपको सन बताना है। 1880, 1874, 1884, 1882। तो 54 में आपका सी हो जाएगा, 1884 में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया बलिया में। फिर 55, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। स्त्री विमर्श का उसका उद्देश्य क्या होता है? जो रचनाएं की जाती हैं, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। तो आपका 55 में क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी महत्वपूर्ण है। फिर 56, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? चास्की, भोलानाथ तिवारी, सोसूर, हरदेव बाहरी। तो 56 में आपका क्या हो जाएगा? सी, सोस्यूर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर हैं। ठीक। अब हम 57 देखेंगे। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर कथन किसका है? दादू दयाल, कबीर, हजारी प्रसाद और रज्जब। तो 57 में आपका क्या हो जाएगा? ए, दादू दयाल ने कहा कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये उन्हीं का कथन है। 58, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, इनमें से कोई नहीं। तो 58 में आपका क्या हो जाएगा? ए, छायावाद की विशेषता है चित्रात्मक एवं लाक्षणिक पदावली। ठीक। फिर 59, आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो 59 में आपका क्या हो जाएगा? डी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। 60, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? जो हिंदी में शब्द ज़्यादा प्रचलित हुए हैं किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। तो 60 में आपका क्या हो जाएगा? ए, संस्कृत से अधिकांश शब्द जो है हिंदी में आए हैं, इसलिए संस्कृत को हिंदी की जन्मदात्री कहा जाता है। 61, महादेवी वर्मा की यह कृति हिंदी में स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। कौन सी रचना है? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो 61 में आपका कौन सा है? डी, श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की यह स्त्री विमर्श पर ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। फिर 62, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में जो रचित एक लोक काव्य भाषा है। जयमयंक, जसचंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, ढोला मारूरा, दूहा। तो 62 में आपका क्या हो जाएगा? डी, ढोला मारूरा दूहा रचित लोक भाषा काव्य है यह। ठीक। फिर 63 देखें। 63 में गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र, चौरंगीनाथ, चुड़कर नाथ। तो 63 में आपका क्या हो जाएगा? ए,
मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। फिर 64 हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक द्वय ने, यानी दो, फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर यह कार्य किया? तो आपको बताना है, तो दो लोग को बताना है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। तो 64 में आप देखेंगे तो इसमें लल्लू लाल एवं सदल मिश्र एवं सदा सुखलाल, लल्लू लाल एवं इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल एवं इंसा अल्लाह खां। तो इसमें कौन थे? 64 में आपका क्या हो जाएगा? ए, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, मुंशी थे। ठीक। फिर 65 देखें। 65 अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी किस वर्ग में आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो 65 में आपका क्या हो जाएगा? बी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यह अवधी बोली आती है। 66 हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो इसमें क्रम बताना है, पहले कौन सी भाषा आई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये तो नहीं है। संस्कृत, प्राकृत ये नहीं है। संस्कृत, पाली, प्राकृत ये नहीं है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो 66 में आपका ये हो जाएगा संस्कृत। ठीक। फिर इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, ये आपका सही हो जाएगा 66 का ए। फिर 67 निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली कौन सी नहीं है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, मसनवी। तो कौन सी नहीं है? 67 में आपका क्या हो जाएगा? डी, यह उर्दू की है। ठीक, मसनवी। फिर 68 रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जो रासो ग्रंथ लिखे गए थे तो वे किस भाषा में थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। तो 68 में आपका क्या हो जाएगा? डी, डिंगल पिंगल भाषा में जो थे रासो ग्रंथ लिखे गए थे। फिर 69 देखें। हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसमें कौन है? 69 का आपका क्या हो जाएगा? डी, भोजपुरी जो है अधिक बोली जाती है। ठीक, भोजपुरी, 69 का डी। फिर 70 में और लास्ट प्रश्न, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री बताना है किस विकल्प में है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी, फिर अस्थाई भाव। रस के बारे में जो उसके भाग हैं इसमें दिया गया है, उसको आपको बताना है। ठीक। तो आज हमने देखा है 70 प्रश्नों की श्रृंखला, जो टीजीटी, पीजीटी या कोई भी परीक्षा हिंदी से दे रहे हैं तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस करिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक। तो चलिए, नमस्कार।